आगे बढ़ने से पहले इन घड़ों को देख लीजिए, क्योंकि आगे हम इन घड़ों के बारे में आपको बताएंगे और इनका जिक्र आएगा। लेकिन अभी हम आपको बताने जा रहे हैं, ले जाने जा रहे हैं च्यवन ऋषि के आश्रम में। ये यात्रा शुरू होती है नारनौल, जो हरियाणा में है। यहाँ पे एक तरफ से सड़क से आप जाते हैं तो ये पहले पड़ती हैं धोसी की पहाड़ियाँ। ये धोसी की पहाड़ियों से शुरू होती है यात्रा और आपको इसी यात्रा के साथ हम ले चलेंगे ऊपर। बिल्कुल नीचे से शुरू करते हैं अपना कैमरा। पहली सीढ़ी यहाँ से, अभी आप जो देख रहे थे वो ऊपर पहाड़ी, वहाँ तक हमें जाना है। साइन बोर्ड लगे हुए हैं, साइन बोर्ड पता नहीं क्या कहते हैं, ये तो नहीं बताते, पर ये लोग क्या कह रहे हैं इस बारे में आइए पहले सुनते हैं इनकी बात। क्या करेंगे? ये च्यवन ऋषि का धाम है। च्यवन ऋषि का धाम है। यहाँ च्यवन ऋषि ने 88,000 वर्ष तक तपस्या करी थी और फिर उसके बाद में यह राजधानी थी सरियाती राजा नाम करके राजा था, उसकी राजधानी थी ये। उसकी लड़की का नाम था सुकन्या। वो अपने पिता के साथ में, अपनी फौज पलटन के साथ में यहाँ घूमने के लिए आई थी। पहले पहाड़ नहीं था ये, तो राजा ने कहा यहाँ पर डेरा लगा दिया। राजा ने कहा अगर भाई यहाँ बहुत से महात्मा रहते हैं, किसी से कोई गलती न हो जाए, इस बात का ध्यान रखना। तो च्यवन ऋषि तपस्या करे थे, उसके शरीर के ऊपर दीमक जमी हुई थी, मट्टी जमी हुई थी, एक खाली उसकी आँखें दिखाई दे रही थी। तो उस लड़के ने कोई जानवर समझ करके उसमें तुनका चुबो दिया। वो सुकन्या नाम की लड़की थी, वो लड़के ने फिर उससे खून निकलने लग गए। महात्मा की तपस्या भंग हो गई तो वो क्रोधित होकर के श्राप दे दिया। जितनी भी फौज पलटन थी सबके मलमूत्र बंद हो गए, पेट दर्द करने लगे। राजा ने कहा भाई किसी से कोई गलती होगी तो बताओ। तो लड़के ने बताया कि ऐसे ऐसे कि मिट्टी का टिल्ला था, उसमें कुछ चमकता हुआ मेरे को दिखाई दिया और मैंने उसमें तुनका चुभाया तो रुधिर खून निकला। राजा वहाँ पर गए तो महात्मा अपनी मिट्टी झाड़ रहे थे, क्षमा प्रार्थना करी और अपनी लड़की उनको अर्पण कर दी और अपनी राजधानी चला गया। तो देवताओं के वैद्य थे अश्विनी कुमार, उन्होंने ऐसा एक मिश्रण तैयार किया, तालाब तैयार किया कि जो वृद्ध नहाए तो जवान हो जाएगी। तो उसको च्यवन ऋषि को वहाँ उसमें स्नान कराया, वो जवान हो गए। जो लड़के कहने लगे आगे मेरे पिता के घर चला जाए, और उसके पिता के घर पर गए। जो राजा क्रोधित हो गया, अब तूने तो मेरे कुल के बट्टा लगा दिया, मैं एक हजारों साल पुराने ऋषि के पास में छोड़ करके आया था, तू ये जवान लड़के के साथ में। बोले नहीं पिताजी वही महात्मा है। नहीं विश्वास हुआ, लड़की राजा को लेकर के फिर यहाँ आई है। तो राजा ने पहले अपनी घोड़ी प्रवेश करवाई यहाँ पर। तो घोड़ी बूढ़ी घोड़ी थी, नाते उसमें प्रवेश करते ही घोड़ी जवान हो गई। तो राजा ने उस लड़के का विवाह है उसके साथ कर दिया, च्यवन ऋषि के साथ। तो ये बात पांडवों की जो माता कुंती थी उसको पता चली। उसने कहा कि मैं भी स्नान करेंगे उसमें। ये भीम ने देखा कि मां नहाएगी, जवान होगी, और जवान होगी तो पिता की भी जरूरत पड़ेगी, पति की भी जरूरत पड़ेगी। तो भीम ने ये पहाड़ उठा करके उसको पटा दिया। फिर वो कहने लगे कि मैं तेरे को श्राप दूंगी। तो बीच का हिस्सा उखाड़ करके गिरा दिया। तो तोशाम हरियाणा में है, तोशाम दादरी शाह के द्वारों के पास में, वो बीच का हिस्सा वो तोशाम में है। यहाँ च्यवन कुंड है, वो हमेशा जल का भरा रहता है, पानी का कुआ है, चंद्रपुर, उसको चंद्रपुर बोलते हैं। और वहाँ राधा कृष्ण का मंदिर है, महात्मा रहते हैं, कौवे हैं, चारों तरफ पहाड़ है, बीच में ज़मीन है, पहाड़ के चारों तरफ किला है। मनसा देवी का मंदिर है। ये शिवकुंड अन्नपूर्णा का स्थान है, जो श्रीनंद ब्रह्मचारी बाबा रामेश दास जी के गुरु थे, उनका स्थान है। रामेश दास का मेन स्थान यही है। अरे देखिए दर्शकों कितना अच्छा, ये तीन महानुभावों ने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी। हम चलते चलते इनसे इनके शुभ नाम सबसे पूछेंगे। इन तीनों का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पहले आप तीनों का ही आपका शुभ नाम? कृष्ण शास्त्री। कृष्ण शास्त्री जी। आप? बाबूलाल शास्त्री जी। ओम प्रकाश शास्त्री। ओम प्रकाश शास्त्री। आप तीनों का बहुत 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 धन्यवाद। तो दोस्तों सुनिए आपने इनकी बात। ये बहुत कुछ बताया इन्होंने। मंदिर, एक मंदिर पड़ता है धोसी की पहाड़ियों पे, ऊपर जाते हुए एक मंदिर पड़ता है, उसके बारे में इन्होंने बताया। धोसी की पहाड़ियों की कहानी बताई और इसके पीछे जो धार्मिक मान्यताएं हैं, धार्मिक कहानियां वो बताई। ये लोग उस मंदिर से, जो अभी आपको दिखाएंगे, ये हनुमान जी की मूर्ति देख रहे हैं ना आप, ये बहुत बड़ा मंदिर है हनुमान जी का। इसके बारे में हम आपको बताएंगे। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कि किस तरीके से सारे यहाँ लगे हुए हैं फोटोग्राफ वगैरह। और मंदिर जब यहाँ पे आओ
तो इस मंदिर को जो पहाड़ी के शुरुआत में स्थित है, बहुत ऊपर नहीं, देख के अच्छा लगता है। साथ ही इस पहाड़ी पे मैं बता दूं, जब आप इधर जा रहे हो तो जरा सतर्क रहें, क्योंकि इस मंदिर के आसपास हनुमान जी के भक्त यानी बंदर भी बहुत होते हैं। हमें खुद यहाँ बहुत संभल के आना पड़ा था और हमने ध्यान रखा था, हमें लोगों ने बता दिया था कि मंदिर के शुरू में डंडे वंडे रखे, उन्हें ले लीजिएगा और फिर दूसरी तरफ मंदिर के रख दीजिएगा। अगर आपको पहाड़ी के ऊपर जाना है तो इस मंदिर से होके ही जाना पड़ेगा। इस मंदिर में एक ताल भी है। ताल तो खैर बारिश के पानी से ही भरता होगा, क्योंकि इतनी ऊपर तक पानी लाने का साधन नहीं है और ये ताल बहुत ही अधिक गंदा पड़ा था। रख रखाव का अभाव इस मंदिर में अवश्य दिखता है। जैसा कि मैंने बताया, वो 3 लोग जो मिले थे जिनका इंटरव्यू हमने अभी दिखाया, वो इस पहाड़ी से जुड़े हुए ही थे, यहाँ के पुजारी वगैरह थे। पर फिर भी ये एक शांत और बहुत अच्छा स्थान है। यहाँ पे आके इसे देख के अच्छा लगता है। देखिए लिखा हुआ है सफाई का विशेष ध्यान रखें, लेकिन ये ध्यान इन्होंने खुद नहीं रखा। मंदिर का एक बहुत बड़ा हिस्सा बंद भी है। मंदिर में आप आते हैं, फिर मंदिर के दूसरी तरफ से निकल के आप अपनी यात्रा आगे को शुरू कर सकते हैं। हमने भी अपनी यात्रा आगे को शुरू करी। यात्रा आगे शुरू करने से पहले हम आपको बता दें, यदि आप सांस के मरीज हैं तो आप ज़रा सोच समझ के पहाड़ी पर जाएं, क्योंकि इस पे चढ़ने में चढ़ाई आपको वीडियो में इतनी नहीं दिख रही होगी, लेकिन चढ़ाई अच्छी खासी है और आपकी सांस फुला देने के लिए काफ़ी है। इस पहाड़ी पर बकरियां चढ़ती रहती इधर उधर देखो तो। हालांकि चढ़ने का रास्ता बना हुआ है, लेकिन फिर भी आपको चढ़ना आसान नहीं होगा। यहाँ पे रहने वालों को देख के बड़ी हैरानी होती है। यहाँ पे लोग दौड़ते भागते इस पहाड़ी पे चढ़ते आपको दिख जाते हैं, लेकिन आपको देखिए। चलिए पहले इनको सुनते फिर बात करते हैं। शुभ नाम सर? विक्रम सिंह। विक्रम जी, आपके साथ ही 2 बच्चे भी दिख रहे हैं। आप लग रहा है यहीं के रहने वाले हैं। हाँ जी। अच्छा, आप यहीं लोकल रहने वाले। कहाँ के? सीमा, मतलब नीचे जो डिस्ट्रिक्ट सीमा नहीं, ये सीमा गांव के रहने वाले हैं। तो वो किधर पड़ता है? इससे ऊपर जाके? नानौल से आगे। अच्छा, नानौल से आगे। नानौल शहर से आगे तो यहाँ आप घूमने आए घूमने। हैं और ये दोनों बच्चे मजे से चढ़ जा रहे हैं यहाँ पे। क्या बात है बच्चों, तुम तो पूरा इंटरनेशनल ड्रेस में घूम रहे हो बेटा। तुम्हें तो अलग से तारीफ देनी पड़ेगी हमें। हैं, मजा आ रहा है बच्चों? हैं? बिल्कुल। और आप यहाँ आज क्या मौका देख के कैसे घूमने आए? बस बच्चों की छुट्टी पड़ रही है इसलिए घुमाने ले आई। थैंक यू बच्चों। अपने नाम और बता दो जाते जाते। नरेश यादव। नरेश, नेहा यादव। नेहा यादव। ओके बच्चों, बाय। दोस्तों यकीन मानिए, इन बच्चों को देख के हम हैरान थे। इन बच्चों को देख के हम हैरान थे। नीचे आप देखिए हम कितनी ऊपर आ गए हैं। वो ताल जो मैंने आपको दिखाया था वो यहाँ से दिख रहा है। हम इन बच्चों को देख के हैरान थे, क्योंकि जिन पहाड़ियों पर चढ़ने में हमें अच्छी खासी थकान महसूस हो रही थी, उन पहाड़ियों पे बच्चे भागते दौड़ते फिर रहे थे। पहाड़ के हम सिरे पे आ गए। जो द्वार से आपको दिख रहा है, ये पहाड़ का सिरा है, मतलब इसके बाद ढलान शुरू होगी। मैं फिर कह रहा हूँ, यदि आपकी उम्र अधिक है और आप चढ़ने में थोड़ा परेशानी महसूस करते हैं तो इस पे चढ़ते हुए सोचें। यदि आपकी उम्र अधिक है, थोड़ा थक जाते हैं पर आपको लगता है चढ़ लेते हैं, तो एक लाठी वगैरह जरूर अपने साथ लेके चलें। नीचे दोस्तों उस मटके के बारे में जो मैंने आपको बताया था, वो मटके रखे हुए थे यहाँ के निवासियों ने। लोगों के लिए जो भी आए पानी पी सकता है, ये उनका सेवा भाव था, ये बताने के लिए। इन पहाड़ियों की तलहटी में, वैसे ये पहाड़ी जो है धौसी की पहाड़ी है, ये मैं आपको बता दूं एक सुषुप्त ज्वालामुखी है। ये देखिए, ये मंदिर देखिए। इस पहाड़ी के इधर उधर छोटे छोटे और भी मंदिर लोगों ने अपने आस्था के यहाँ खड़े कर रखे हैं। तो अगर आप यहाँ जाएं तो इन्हें देखने का अवश्य आनंद लेते जाएं। मुख्य उद्देश्य हमारा च्यवन ऋषि के आश्रम जाना है। हनुमान जी के मंदिर हम हो आए हैं। अब हम पहाड़ी से नीचे उतर रहे हैं। आपको रास्ता दिखा रहे हैं कि देखिए नीचे का रास्ता ये है। पहाड़ी पे चढ़ने के बाद पानी अपने साथ अच्छा खासा ले जाएं। ये आश्रम है जो दिख रहा है जहां हमें जाना है। पानी की आपको बहुत आवश्यकता पड़ेगी। कोई मीठी खाने की चीज़ भी अपने साथ ले जाएं ताकि आपको ऊर्जा मिलते रहे। आपको यहाँ पे जाने के लिए सबसे अच्छा समय जाड़ों का है वैसे तो, जिसमें आप चल सकते हैं, ज़्यादा चल सकते हैं। गर्मियों में अगर आप जाते हैं तो बारिश के आसपास कोई ऐसा दिन चुने जब बादल हों, क्योंकि इतना जान लें कि गर्मी में तो यहाँ चढ़ना बहुत मुश्किल पड़ेगा। आप पसीना आपको जीने नहीं देगा और आपको थका देगा। आपके शरीर का नमक सब पसीने के रूप में निकल जाएगा और आप बहुत अधिक थकान महसूस करेंगे।
तो इसलिए भूल के भी गर्मियों में इस पहाड़ी पे चढ़ने का प्रयत्न न करें। अगर गर्मियों में जाएं तो ये निश्चित कर लें कि मौसम अच्छा है और अच्छा रहेगा पूरे दिन। अपने आप को आप यहाँ पे आनंद मनाने जाते हैं, यहाँ पे एंजॉय करने जाते हैं, तो अपने आप को कष्ट में डाल के किसी स्थान की सैर करने का कोई ऐसा फायदा नहीं। वैसे भी यहाँ पे चढ़ना मुश्किल है, तो आपको वो देखिए हमारा स्वागत हुआ, पानी इन्होंने आते ही हमें पिलाया, बड़े सेवा भाव के लोग हैं, इनका सुनिए। हाँ बताइए कि ये मंदिर किस भगवान जी का है? ये मंदिर चमन ऋषि का, चमन ऋषि जी का। और मुख्य रूप से ऋषि जी की जो वहाँ मूर्ति लगी है हमने देखी, वो चमन ऋषि की मूर्ति है। चमन ऋषि जी की मूर्ति है। अच्छा, यहाँ पे आप कितने लोग इस मंदिर का ध्यान रखते हैं? 5-6 रहते हैं। अच्छा, 5-6 लोग आप रहते हैं यहाँ पे। उधर पहाड़ी धोसी की पहाड़ी चढ़ के आना पड़ता है, तो क्या कोई सीधा रास्ता भी है या पहाड़ी चढ़? रास्ता ही इधर के है, इधर का रास्ता है। अच्छा होता है यहाँ पे। अच्छा, ये रास्ता है कुदरपुर साइड के। अच्छा, 2 रास्ते हैं। 2 रास्ते। पहाड़ी से अच्छा अच्छा, हाँ, जहाँ से हम लोग आए, आप भी आए हैं। आपने बताया आप बाहर से आए हैं, आपने आप कहाँ से आए हैं? अच्छा, तो दोस्तों ये लोग यहाँ से आए हुए हैं और इन्होंने मंदिर के बारे में बताया। यहाँ पे 3-4 मंदिर है मेन। जब भी हम ऊपर चढ़ के गए थे वहाँ बड़ा छोटा सा मंदिर था, उसके बारे में क्या कहेंगे? हमारे ऊपर जाओ, ऊपर सब कुछ कैसे चमन ऋषि आया, कैसे क्या हुई कहानी, कैसे हम तो हैं अनपढ़ आदमी, साफ बात नहीं है किसी। ये मानसिक ज्ञान आपने बताया दिया। चमन ऋषि आप कहाँ से आए हो? हम बरेली से। बरेली से, यूपी। हाँ, यूपी से। अब मित्रों, आप फोटो के सहारे इस मंदिर को देखिए, इस आश्रम को देखिए, इन पहाड़ियों को देखिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस आश्रम में आके बहुत अच्छा लगता है। समय निकाल के इस आश्रम में आइए, यहाँ पर घूमने का आनंद आता है। चवन ऋषि जिन्होंने च्यवनप्राश, जिनके नाम पे आज बिकता है, च्यवनप्राश का आविष्कार उन्होंने ही किया था। च्यवनप्राश का मिश्रण उन्होंने बताया था। यहाँ पे कुआं भी है, उस कुएं से आप पानी पीते हैं, बहुत शीतल जल, बहुत आनंद आता है। और यहाँ पर थोड़ा ठहरने के हिसाब किताब से है, क्योंकि आप पहाड़ी पे चढ़ेंगे, फिर पहाड़ी से उतरेंगे, और उतरने के बाद वापस अगर आप उस तरफ जाते हैं नारनौल की तरफ, तो वापस इन पहाड़ियों पे चढ़ना और फिर से उतरना होगा। मतलब ये एक बड़ी और अच्छी मेहनत है, लेकिन इस मेहनत के लिए तैयार रहिए, क्योंकि इसका फल भी बहुत अच्छा है। और हमारे चैनल को जरूर देखते रहिए, भारत को हम इसी नज़रिए से दिखाते रहेंगे। फिर मिलेंगे मित्रों, नमस्कार।